टीम आज पहुंचेगी धर्मशाला। दोपहर 3:15 पहुंचने का है कार्यक्रम। गगल एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम। 22 अक्टूबर को भारत के साथ होगा मुकाबला। तो न्यूजीलैंड की टीम आज हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाली है शायद, और इसमें जो अगला मैच उसका होना है वो भारत के साथ होना है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के तहत अगले मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहुंच रही है। न्यूजीलैंड की टीम आज पहुंचेगी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला पहुंचना है। दोपहर 3:15 पहुंचने का कार्यक्रम है और ये टीम गगल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। 22 अक्टूबर को भारत के साथ न्यूजीलैंड की टीम का होगा मुकाबला। विचित्र हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर विचित्र। किस तरह का अब जो है तैयारी आगे है, क्योंकि अब जो टीम पहुंचने वाली है वो न्यूजीलैंड की टीम है और मुकाबला उसका होना है भारत से। वैसा निश्चित तौर पर देखिए इस बार तो रोमांच और ही ज्यादा होगा। और अगर हम लोग ये कहें कि दुनिया की तो धुरंधर टीमें जो हैं वो और कहीं नहीं बल्कि एक छोटे से स्टेडियम में, खूबसूरत स्टेडियम में जो है वो भिड़ने वाले हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि दोनों ही टॉप और दोनों ही रैंकिंग में भी नंबर 1 और नंबर 2 पर आ गई हैं, क्योंकि पहले इंडिया थी तो अब न्यूजीलैंड क्योंकि नंबर 1 पे आ गई है। तो अब ये दोनों ही टीमें जो है वो यहाँ पर भिड़ने वाली है 22 अक्टूबर को। और उसको देखने के लिए देखिए वैसाल हमारे पास जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो प्रबंधीय निदेशक हैं एचपीसीए हो चाहे वो बीसीसीआई के पदाधिकारी हों, कि यहाँ पर जो है महज जो कैपेसिटी है इस स्टेडियम की वो 20 से 22 हजार के करीब है, लेकिन डिमांड यहाँ पर 2 लाख के करीब है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये WC की जो सीरीज टूर्नामेंट चल रहा है और जो जितने भी स्टेडियम जहां पर अभी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, वहीं यहाँ पर जो है वो अतिरिक्त से भी अतिरिक्त भीड़ जो है यहाँ आने को आतुर है। सैकड़ों लोग यहाँ पर, हजारों लोग यहाँ पर आने को आतुर है, लेकिन यहाँ की कैपेसिटी उस चीज को अलाउ नहीं करती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मैच है उसका रोमांच किस तरह से रहने वाला है और उस मैच को लेकर जो है लोगों के प्रति खासतौर पर क्रिकेट प्रेमियों में किस तरह का जोश है, रोमांच है, उत्साह है, ये तमाम तरह हम लोग सोच सकते हैं। और आज जो न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद जो है आज धर्मशाला आ रही है और धर्मशाला भी उसकी मेजबानी के लिए, उनकी मेजबानी के लिए यानी इन जो न्यूजीलैंड की टीम है उनके खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से आमादा है। और खासतौर पर तो धौलाधार की अगर हम लोग बात करें वैसाल, तो धौलाधार ने तो पूरी तरह से सफेद चादर ओढ़ ली है बर्फ की, और वो तो और भी आकर्षित करेगी इन खिलाड़ियों को, और वो खिलाड़ी भी इन धौलाधार की पहाड़ियों को देखने के लिए आतुर हैं। तो ये तमाम तौर तरीकों से देखें तो धर्मशाला भी इन लोगों की मेजबानी के लिए तैयार है और ये लोग भी यहाँ आने को आतुर हैं। जी विचित्र, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि मौसम ने थोड़ा कभी कभी जो है, एक तो खुशनुमा भी मौसम हो गया है, लेकिन कभी शायद एक आशंका सी रहती है कि कहीं मौसम का रुख कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैच ना हो पाए और लोग इस लुत्फ से जो है वो महरूम रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ टिकटों को लेकर कई बार कई तरह की खबरें आई हैं इससे पहले के मैचेस को लेकर के भी, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है और उसको लेकर के जो बहुत आसानी से और सही और सुगम तरीके से टिकटें नहीं मिल पा रही है। क्या इस बारे में भी ऐसा कुछ समझा जा सकता है कि अगले मैच से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा? विशाल, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा और जोर देकर कहना चाहूंगा कि धर्मशाला की ये विडंबना है दोनों ही लहजे में, दोनों ही सवालों में। आपने जो कहा है, एक मौसम को लेकर भी और ये टिकटों की मारामारी और ब्लैकिंग को लेकर भी। इसलिए क्योंकि एक तो क्या है कि यहाँ का मौसम जब देश और दुनिया में एक विचित्र ही मौसम है, जो यूनिक ही मौसम है। यहाँ मालूम नहीं पड़ता कि कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। अनप्रिडिक्टेबल मौसम है, ऐसा कहा जा सकता है। कई मरतबा एचपीसीए के हिस्से में बारिश नहीं हो रही होती है, लेकिन कोतवाली में बारिश हो रही होती है, और कई बार कोतवाली में बारिश हो रही होती है तो एचपीसीए जो है वो उससे महरूम रह जाता है। तो ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ये संयोग देखने को यहाँ पर कई मर्तबा जो है वो देखने को मिल चुका है। दूसरी बात, टिकटों की ब्लैकिंग के पीछे की बड़ी वजह यहाँ पर ये मानी जाती है कि क्योंकि जब भी यहाँ पर मैच होता है लोग मैच देखने ही नहीं बल्कि जो ये धर्मशाला के पीछे ये जो धौलाधार है ना विशाल, ये जब खूबसूरत हो जाती है, जब बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है और यहाँ की जो वादियां हैं वो दर्शकों को, सैलानियों को यहाँ पर अपने आप ही जो है वो यहाँ आकर्षित करती है, और वो लोग जो है वो यहाँ पर मैच के साथ साथ पैसा वसूल करते हैं यहाँ टूरिज्म का लुत्फ उठाकर भी। तो ऐसे में जो कैपेसिटी कम है इस स्टेडियम की और लोग ज्यादा आ जाते हैं और लोग जो है वो कई तरह से आतुर रहते हैं, इसलिए जो है वो लोग कई बार इस तरह से भी करते हैं और उसका फायदा जो है इस तरह के जो ठग होते हैं वो उठाते हैं, जो कि टिकटों की ब्लैकिंग करते हैं। और बीते कल हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से जो काउंटर थे, पहले तो कहा गया था कि ये काउंटर खुलेंगे और ऑफलाइन टिकटें बिकेंगी, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा है कि क्योंकि जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे भी जो
हमारी बातचीत होती है तो उनका यही कहना है कि 20 से 22 हजार की कैपेसिटी है, लेकिन 2 लाख तक की डिमांड है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब टिकटों की ब्लैकिंग, क्योंकि आजकल तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो ऐसे में ये तमाम सारी चीजों की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। और हालांकि इस पर शिकंजा भी कसा गया है माजी में भी, और अभी भी पूरी तरह से सतर्क है बीसीसीआई, आईसीसी और जो जिनकी ओर से बुक माई शो जो कंपनी है उनकी ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कमेटी बकायदा बनाई है, न्यूज 18 ने इस बात को उठाया था, उसके बाद ये लोग सतर्क हुए हैं। और आज भी इसी तरह का जो माजरा है, नजारा है, वो देखने को मिल सकता है एचसीसी के बाहर, और निश्चित तौर पर हमारी न्यूज पर नजर रहेगी। बिल्कुल विचित्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक रोमांच फिर से